हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं आज लेकर आई हूँ वट सावित्री पूजा का ब्लॉग। एक्चुअली मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब हो जाने के बाद मैंने शूट तो कर लिया था, बट पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आज मुझे थोड़ी टाइम मिली है और मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। बेटी की तबीयत तो अभी भी थोड़ी खराब है। एंड गाइस, सुबह हो गई है और मेरी बेटी देखो कैसे कार्टून बनी फिर रही है। उसे कार्टून बनने में और लोगों को उसे कार्टून बनाने में बड़ा मजा आता है, बहुत ही ज्यादा वो एंजॉय करती है। यहाँ पर गाइस वरसावित्री पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है। सुबह सुबह मम्मी ने मैदे को गूंद लिया है और कल रात में ही मम्मी ने बेसन के हलवे को बना करके फ्रिज में रख दी थी। इसलिए क्योंकि सुबह सुबह वो हलवा बनाओ फिर उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही गीला हो जाता है, इसलिए मम्मी ने रात में ही रख दिया था। तो अभी बेसन के हलवे को मैदे में मैदे को पूरी की जैसे बेल लेते हैं, फिर उसमें फिल करके और छान लेते हैं। देखो यहाँ पे गाइस मेरी देवरानी भी बना रही है, हम सब मिलके बना रहे हैं। इसे बनाने के बाद ही हम आगे की पूजा की तैयारी कर पाएंगे। तो सारे काम से फ्री होने के बाद हम यहाँ रेडी होने के लिए आ गए हैं और अपनी साड़ी और शादी की ज्वेलरी और कुछ मेकअप का सामान निकाल लिए हैं। तो अब कैसे हम रेडी होने के लिए जा रहे हैं। और अब मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, मेकअप कर रही हूँ। मेकअप के बाद अपनी कुछ ज्वेलरी भी पहनूंगी और अब मेरा फाइनल सब मेकअप हो चुका है। तो अब मैं शादी की ज्वेलरी को ले रही हूँ। शादी की ज्वेलरी हर एक पूजा में इम्पोर्टेंट होता है, वो तो आप सब जानते हो। सारी सुहागन औरतें किसी भी पूजा में, हर एक पूजा में शादी की ज्वेलरी अपनी ओढ़ करके तभी पूजा करने बैठती है। मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ गाइस और अब मैं जा रही हूँ नीचे और पूजा की तैयारी करूँगी। यहाँ मैं सारा सामान इकट्ठा कर ली हूँ। सारा सामान इकट्ठा करके मैं आ गई हूँ ताई के घर। ताई के घर पीछे गार्डन एरिया है, उसमें हम सब बैठ करके पूजा करेंगे। यहाँ पे हम सब रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए। मेरी देवरानी बैठ गई है, वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और साड़ी वगैरह पहनने में। तो एक्चुअली वो हम सब बैठ गए हैं अब यहाँ पे पूजा के लिए और यहाँ पे हम पूजा स्टार्ट कर लिए हैं। पूजा स्टार्ट कर लिए हैं हम और यहाँ पे पहले सब पूजा की विधि करते हैं। रोली अक्षत वगैरह सिंदूर वगैरह भगवान को चढ़ती है, उसके बाद पूजा स्टार्ट होती है। एक्चुअली मेरा मायका बनारस से है, मैं यूपी से हूँ। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट तरीके से पूजा होती है। और मैं मेरी शादी जो है, मेरा ससुराल जो है एमपी ग्वालियर में है। तो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ में मैंने मम्मी को देखा है तो वो कुछ अलग तरीके से पूजा करती है। अब पूजा की विधि करने के बाद कथा स्टार्ट हो चुकी है, तो हम सब कथा सुन रहे हैं यहाँ पे वर्षावत्री की। के रूप में उनका वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उनकी आयु बहुत छोटी है, वो अल्प आयु है। आज के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वो अल्प आयु है, तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी। सावित्री हट करने लगी। अब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे ही वो दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा बताई गई निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन
पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए और सावित्री उन्हें देखकर अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री वहां सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। अब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि ये विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री की कथा समाप्त हो गई है। अब हम सब हवन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है। हवन की तैयारी के बाद हम सब एक दूसरे के साथ करवा बदलेंगे। यहाँ पे एक दूसरे के साथ करवा बदला जाता है। सारी सुहागन औरतें एक दूसरे के साथ बदलती है। तो आगे सब देख सकते हो, इस तरीके से करवा बदला जा रहा है। बड़ी भाभी और छोटी भाभी और मेरी ननद है मोनिका के साथ, मेरी देवरानी के साथ, और मम्मी ताई के साथ बदल रही है। करवा बदलने के बाद यहाँ पे भगवान को जल चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद परिक्रमा किया जाएगा। गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर परिक्रमा किया जा रहा है और साथ में जल भी चढ़ाया जाएगा। और अब हम सब आरती करेंगे। यहाँ पे हम सब आरती कर रहे हैं। उसके बाद सुहाग लेंगे, भगवान के ऊपर सिंदूर लगाएंगे। फिर अपने आंचल से सबसे लास्ट वाली सबसे छोटी उंगलियों के साथ फिर 5 बार पहले सिंदूर लगा करके फिर आंचल से सिंदूर को वापस अपने मांग में भरते हैं। तो यहाँ पे दीदी मेरा मांग भर रही है, मुझे सिंदूर लगा रही है, मुझे सुहाग दे रही है। सुहाग लेने के बाद हम सब यहाँ पे अपना अपना व्रत खोलेंगे। पानी के साथ एक छोटा सा फल घोटना होता है, उस फल का नाम याद नहीं आ रहा, छोटा सा एक फूल टाइप सा होता है और उसका नाम भी मैं भूल गई और मम्मी से पूछना भी भूल गई। उसको पानी के साथ घोटते हैं 3 बार और ये बोलते हैं पानी से दापी या सुहाग से दापी। तो ये बोल करके घुटना होता है और उसे घोटने के बाद हमारा व्रत खोल जाता है। तो उसके बाद हम पानी पी सकते हैं एंड कुछ खा पी सकते हैं। और अब व्रत खोलने के बाद यहाँ पे हम सब भगवान को गले लगेंगे। गले लगे अपने अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। गाइस अब पूजा के बाद अब बहुत थकान सी हो रही है, तो अब कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे का टीका करेंगे। तो गाइस शाम हो गई है और अब मम्मी को मैं फिर टीका कर रही हूँ। मतलब कुछ सामान, सुहाग का सामान, साड़ी, फल और करवा के साथ और जो भी आपके इच्छा अनुसार पैसे हो तो पैसे को दे करके यहाँ पे टीका किया जाता है। तो यहाँ पे टीका करके मैं मम्मी का आशीर्वाद ले रही हूँ। और वैसे आप सब देख सकते हो, मैं अपनी बेटी को नीचे खोज रही थी और ये यहाँ मंदिर में आकर के बैठ के पूजा कर रही है। नहीं, पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।